हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो चलिए हम अपनी सेकंड क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास में हमने 19 तक क्वेश्चन कर लिए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन 20। ठीक है, तो हरियाणा का क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष का नाम पूछा गया है। तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, तो हमारा क्या है, इसका नाम पीपल। इसका जो हमारा वैज्ञानिक नाम है वो याद कर लीजिए, फिक्स रेलिजियोसा है। ठीक है, यह एक औषधीय एवं पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है, जबकि राजकीय पुष्प हमारा कमल है और राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो हमारा ब्लैक फ्रैंकोलिन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जिला सबसे आखिर में बना? उन्होंने पूछा हुआ है कि जो अभी है लास्ट में बना, इन चारों में से पूछा हुआ है। ये उस टाइम का क्वेश्चन है। अभी मान लीजिए आएगा तो हमारा क्या बना है लास्ट में, चरखी दादरी। लेकिन इनमें से कौन सा हो जाएगा हमारा, इनमें से रहेगा पलवल। कि पलवल कब बना था हमारा, 2008 में। मेवात बना था हमारा 2005 में। ठीक है, तो इनके लिए एक ट्रिक है, मैं वो आपको शेयर कर दूंगी। जो सारे जिले हैं उसमें से आप याद कर सकते हैं। सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सा हमारा जो जिला है जो अन्य राज्य के साथ टच नहीं करता, वो हमारा रहेगा रोहतक एंड चरखी दादरी। दो हमारे ऐसे जिले हैं जो भारत के किसी अन्य राज्य के साथ स्पर्श नहीं करते हैं, सीमा साझी नहीं करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, रोहतक, और हमारा दूसरा कौन सा होगा, चरखी दादरी। बाकी जो 20 जिले हैं वो किसी न किसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो कितने थे हमारे, 7 जिले थे। सातों के नाम आप याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो हमारी कहाँ है, उत्तर पूर्व में। ऊपर है ना, इधर उत्तर पूर्व में हमारी क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां। वैसे भी याद रखना, शिव शिव जो है हमारे, वो सिर पर ही रहते हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो कि शिवालिक की पहाड़ियां ऊपर होती हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि अरावली की कहाँ होती है, तो शिव याद रखना, शिव शिव सबसे ऊपर है। तो शिवालिक की पहाड़ियां हमारी कहाँ रहेंगी, ऊपर। और अरावली अरावली कहाँ रहेंगी, फिर नीचे, जब ऊपर वाला याद हो गया। ठीक है, तो जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, देखिए कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो हिमालय की कौन सी रीजन में आती हैं? तो वो बाहरी श्रृंखला है। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं जो हिमालय की बाहरी पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा जो हमारा ये शिवालिक का क्षेत्र है, यहाँ पर अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर के कुछ हिस्सों में आता है। मतलब ये पूछ लिया जाए कि जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो कौन से जिले में आती हैं, तो वो हमारी अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में रहेगी। शिवालिक की जो श्रेणी है वो संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हरियाणा की राजभाषा कौन सी है, राजकीय भाषा हिंदी है। कि इसी बेस पे तो हम अलग हुए थे। जो हमारी राजकीय भाषा है वो कौन सी है, हमारी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? फिर से वही है, 1 नवंबर 1966 को। वैसे देखिए हरियाणा के अन्य नाम भी पूछे जा सकते हैं, जैसे हरियाणा को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्म प्रदेश की ब्रह्म देश के नाम से जाना जाता है, उत्तरवेदी, ये सारे इनके पुराने नाम हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? जो एनसीआर है हमारा, नेशनल कैपिटल रीजन है, उसमें कौन सा नहीं आता है, इनमें से पूछा गया है। तो हिसार नहीं आता है। ठीक है, बहादुरगढ़ भी आता है, गुड़गांव भी आता है, सोनीपत भी आता है। ये जो है हमारे 14 जिले हैं शायद, इनमें से जिनके नाम आपको याद होने चाहिए, झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुड़गांव, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। ठीक है, 57% एरिया हमारा कहाँ आता है, एनसीआर में आता है। तो पूछा गया था कि कौन सा नहीं आता है, तो हिसार नहीं आता है। हरियाणा भारत का डैश
हरियाणा भारत का डैश सबसे बड़ा राज्य है, तो 20वां हो गया, 20वें नंबर पे आते हैं। जबकि जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो वो हमारा राजस्थान होता है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से घिरा हुआ है दिल्ली? 3 तरफ से। इधर दिल्ली है, हरियाणा ने इसको 3 तरफ से घेरा हुआ है, ठीक है। हरियाणा का सोनीपत जिला उत्तर दिशा से घेरे हुए दिल्ली को, पश्चिम से झज्जर, गुरुग्राम और फरीदाबाद, जबकि दक्षिण दिशा से दिल्ली को घेरे हुए हैं, ठीक है, फरीदाबाद और गुरुग्राम। दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, हमारे एनसीआर के ये सारे नाम दिए हुए हैं, और हमने इनको पढ़ लिया था एनसीआर में कौन से आते हैं। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती, ये वैसे तो उसी टाइम पूछा हुआ है 2017 में कि कब मनाई थी, लेकिन मान लीजिए पूछ ली जाए कि ये स्वर्ण जयंती कब मनाई थी, तो कौन सी ईयर में हमने मनाई है? 2016 में, ठीक है। तो कौन सा रहेगा हमारा? 2016 से लेके 17 में 31 अक्टूबर तक जो फंक्शन चला था उसमें हमारे 50 साल पूरे हो गए थे। अब कितने हो गए हैं? अब हमारा 60 साल कंप्लीट हो गया। और जो नायब सिंह सैनी ने इसका जो प्रोग्राम है वो कंडक्ट किया था, या फिर मुख्य वो अतिथि रहेंगे हमारे चीफ मिनिस्टर, और ये पंचकुला में, ठीक है, पंचकुला में 3 दिन का समारोह रहा था, ठीक है। ये करंट में आप पढ़ लेना। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया है? अब ये हमारा चरखी दादरी है, ठीक है, चरखी दादरी बना था हमारा अभी लास्ट में। कब बना है चरखी दादरी? 22वां जिला बना है हमारा चरखी दादरी, और ये किससे निकला है? ये भिवानी से अलग हुआ है, ठीक है। भिवानी से अलग किया गया है चरखी दादरी, 1 दिसंबर 2016 को बना था। इसकी डेट याद रखना क्योंकि सबसे लास्ट में यही बना है। उसके बाद देखिए हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? हरियाणा का इतिहास हमारा लिखा है पंडित श्री राम शर्मा ने, ठीक है। श्री राम शर्मा के जैसे क्वेश्चन देके 3 लाइनें ऐसे दे दी, इनसे रिलेटेड कौन से हैं, तो इनके फैक्ट याद रखने हैं आपको। ये साहित्यकार भी थे, इतिहासकार भी थे, और साथ में ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, है ना। ऐसे 3 दे देते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा सही है। इन्होंने क्या लिखी है? एक पुस्तक भी लिखी है, नवरत्न और इतिहास हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा का इतिहास और नवरत्न नामक 2 पुस्तकें लिखी हैं। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? हरियाणा साहित्यकार। तो ये क्या थे? साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, हरियाणा का इतिहास और नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी है। 76 में इनको क्या मिला है? साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। अब हरियाणा का नाम हरना किसने रखा था? महाराज कृष्ण ने, ठीक है। हरियाणा एक प्राचीन नाम है, प्राचीन काल से इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त, ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। महाराज कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा था। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश, जो धरणीधर है, ठीक है, लेखक है, उन्होंने अपनी जो रचना थी अखंड प्रकाश में क्या लिखा है कि यह शब्द हरियाणा शब्द हरिम्बका से आया हुआ है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि हरिम्बका जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हरि की पूजा या फिर भगवान इंद्र की पूजा से रिलेटेड है, ठीक है। हरियाणा का जो उच्च न्यायालय, हमारा हाई कोर्ट कहाँ है? सबको पता है, चंडीगढ़ में। उसका नाम क्या है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है। उसका नाम क्या है? पंजाब और हरियाणा, क्योंकि दोनों का कॉमन है, ये नहीं है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट, उसका नाम है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है। ये चंडीगढ़ में है। 1966 में जब दोनों राज्य अलग हुए थे तो उसी टाइम पर इसको हमारा दोनों का कॉमन न्यायालय बना दिया गया था। ये तो पहले से ही था क्योंकि पंजाब का कोर्ट तो पहले से ही था, तो उस टाइम पे दोनों का सेम कोर्ट बना दिया था कॉमन, ठीक है, साझा। सॉरी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है, ठीक है। प्रत्येक राज्य के पास एक हाई कोर्ट होना चाहिए, ये किसने कहा है? अनुच्छेद 214 ने कहा है। और अनुच्छेद 231 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक कॉमन कोर्ट हो सकता है,
ठीक है। तो ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो कॉमन है, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो 231। और हर एक राज्य के पास अपना एक उच्च न्यायालय होना चाहिए, 214 के अकॉर्डिंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है। हरियाणा की जो बाउंड्री है वो किस अन्य स्टेट से नहीं लगती, तो गुजरात से नहीं लगती। बाकी से तो लगती है, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, लेकिन गुजरात से नहीं लगती है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? ये है हमारा 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए हरियाणा की, ये तो हमने बार बार आ ही रहा है कि 20वां क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां है। हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला पूर्व में कौन सा है? पूर्व में यमुनानगर। ठीक है। और पश्चिम में कौन सा है हमारा? इधर सिरसा। ऊपर हमारा कौन सा है? पंचकुला। और नीचे है हमारा मेवात। ठीक है। तो दक्षिण में मेवात आ जाएगा और ऊपर कौन सा आ जाएगा? हमारा पंचकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राजकीय खेल, राजकीय खेल क्या है हमारा? कुश्ती। कुश्ती क्या होता है? एक मल्ल युद्ध होता है। ठीक है। जिसको बिना किसी सहारे के, बिना किसी शस्त्र से लड़ा जाता है। ठीक है। बिना किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ते हैं ये। ठीक है। मल्ल युद्ध होता है। कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? पहलवान। ये सबको पता होगा। इसे द्वंद्व युद्ध भी कहते हैं, दो लोगों के बीच में होता है ना। हरियाणा राज्य के निवासियों का मुख्य पेशा क्या है? प्रमुख पेशा, तो प्रमुख क्या है हमारा कार्य? कृषि है। ठीक है। कृषि है जो हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। मतलब सबसे ज्यादा जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो किस पर डिपेंड करती है? हमारी कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए 1984, ये गलत लिखा हुआ है। 1984 में तो दोनों आजादी हो चुके थे, मतलब अलग हो चुके थे। 48 आएगा इधर। ठीक है। 48 आएगा। 1948 में पंजाबी सूबा, सूबा मतलब क्षेत्र, नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो ये किसने उठाई थी? मास्टर तारा सिंह ने। ठीक है। पंजाब को अलग करने की मांग उठाई थी इन्होंने। देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है कि ये गलत पूछा हुआ है, यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? आमरण अनशन पर बैठे थे ये 1960-61 में। ठीक है। कि पंजाब को अलग किया जाए, इन्होंने मांग की थी अलग से सूबे की। तो उस टाइम पे युद्ध की वजह से इन्होंने बीच में अपना जो अनशन है वो रोक भी दिया था, फिर बाद में दोबारा फिर बैठे थे, जिसके कारण फिर उनकी मांग को मान लिया गया था और पंजाब राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया? पंजाब से अलग किए गए हम हुकम सिंह समिति के आधार पर। ठीक है। सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 23 सितंबर 1965 को संसद में इस समिति के गठन की घोषणा की गई। तो संसद में कब घोषणा की गई? 1965 में। और बने कब है? 1 नवंबर 1966 को। अब देखिए, ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था? ऐतिहासिक काल में क्या बोलते हैं कि हरियाणा जो है हमारा सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। और जो ऐतिहासिक काल के आधार पर बोल लीजिए या वैदिक के आधार पर बोल लीजिए, सरस्वती और दृष्टद्वती दो नदियां हैं, वो सबसे क्या मानी गई है? हमारी पवित्र नदियां मानी गई हैं। पुरातात्विक खोजों में वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। सरस्वती नदी कहाँ कहाँ से बहती थी? कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। देखो तीनों कैसे तो हैं, के तो है कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र। ट्रिपल के तो ये बन गया पंचकुला और यमुनानगर। ट्रिपल के तो ऐसे ही हो गया। और पंचकुला और यमुनानगर। KPY कहाँ से निकलती थी सरस्वती नदी? KPY से। ठीक है। के का क्यूब कर देना। इनसे वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही हैं। इस सरस्वती नदी के कुछ वहां पर सबूत उनको मिले हैं। देखिए क्वेश्चन
पूछने का तरीका होता है। 1966 में पंजाब पुनरायोजन या पुनर्गठन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और उस क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश डैश को हस्तांतरित कर दिया गया। क्या पूछा गया है कि हरियाणा कब अलग हुआ था, लेकिन पूछने का क्वेश्चन का तरीका चेंज किया हुआ है। तो हरियाणा अलग हो गया था और हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, उसको क्या बना दिया गया था, राजधानी बना दिया गया था। तो देखिए हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है। उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, हमारा हिमाचल प्रदेश। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया हुआ है। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि 1.34। अब यहाँ पर 1.34 नहीं है तो उसके जो आसपास का लेना होता है तो 1.14 1.4 हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा इसका टोटल एरिया कितना है हमारा हरियाणा का, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये याद रखना। 20वां राज्य है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या है, क्या कहा गया है महाभारत में। महाभारत में हरियाणा को क्या गया है, कहा गया है बहुधान्यक। बहुधान्यक का मतलब क्या होता है, भरपूर अनाज, जहाँ पर बहुत ज्यादा अनाज की पैदावार होती थी, बहुधना भी से बोला गया है, विशाल धन था यहाँ पर। ठीक है, महाभारत से पहले भी बहुत सारे युद्ध, 10 राज्य युद्ध हो चुके हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। महाभारत से पहले और भी युद्ध हुए थे। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर में है। ठीक है, तो उत्तर में कहाँ है हमारा हरियाणा राज्य, उत्तर में कहाँ है, 300 मील कर्क रेखा से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, कर्क रेखा से हम क्या है, हरियाणा मान लीजिए कर्क रेखा है, उसके 300 मील उत्तर में है। ठीक, जो कर्क रेखा है वो भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है। मान लीजिए पूछ लिया जाए कि जो हरियाणा है वो तो 300 मील उत्तर में है ही कर्क रेखा के, कर्क रेखा भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है ये। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हरियाणा का पुरातन पुरातन नाम जो हरियाणा है, नाम के उद्भव में पाया जाता है। क्या आएगा इसका ऑप्शन, चाहमन। ठीक है, कि हरियाणा का जो पुराना नाम है हरियाणा, या अब तो याना लिखते हैं ना, पहले याना दिया हुआ है, वो किस में है, चाहमन में। इससे रिलेटेड चाहमन से रिलेटेड अगर पूछा जाए कि ये किससे किस वंश से रिलेटेड है, तो ये चौहानों के वंश से हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। इसका जो प्रमाण है रोहतक जिले के बोहर गांव से मिले शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र को हरियंग के नाम से जाना जाता था। इस लेख पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। ठीक है, इसी तरह बाद में सुल्तान मुगल तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके शासनकाल में पत्थर मिला है उस पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था, तो ये तुगलक के टाइम का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा ने हाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस, ये तो 2018 के टाइम का है, तो अभी कौन सा हो जाएगा हमारा 60। पंचकुला में इसका फंक्शन चला था 3 दिन तक। ठीक है, मेन वहां पे क्या किया गया था कि मिड डे मील वगैरह में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो करंट में आप फिर पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हरियाणा निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है, तो ये कहाँ पर रहेगी हमारी सॉरी नीलगिरी पर। ठीक है, ये इंडिया जीके का क्वेश्चन है, नीलगिरी पर रहेगा। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, डोडा बेटा जो है तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित चोटी है। इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन आए तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुंडी।
ठीक है, अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। ये अन्नामलाई की पहाड़ी है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की है ये। तो इंडिया जीके का क्वेश्चन है। अब देखिए, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। तो कौन रहेंगे इनमें से ऑप्शन? सरदार हुकम सिंह। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता वाली समिति संसदीय समिति की अनुशंसा पर हुआ था। हुकम सिंह समिति से पूर्व 1949 में गठित सच्चर समिति से पूर्वी पंजाबी को पंजाबी हिंदी भाषी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया था। जो हुकम सिंह समिति है, उससे भी पहले एक समिति बनाई गई थी, सच्चर फॉर्मूला था, जिसके आधार पर पूर्वी पंजाबी एवं हिंदी भाषी क्षेत्र में सीमांकित कर दिया गया था। मतलब उस टाइम पर भी पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। तो हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया गया था? ये नहीं पूछा कि कब अलग किया गया था। तो 1858 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, उसके बाद 1858 में हरियाणा को किसमें मिला दिया गया था? पंजाब में। क्योंकि जो हरियाणा की जो ये हरियाणा को किस टाइम पे मिलाया गया था? 1858 में, हमारी 1857 की क्रांति के बाद। ठीक है, हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण किया गया था। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।